Hello student, myself Vinshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the सेल्स बुक. सेल्स बुक के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट और हमने उसका एग्जाम्पल भी लिया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पॉइंट पे परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न बुक. परचेज ऑलवेज डेबिट होता है एंड परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है. ये ध्यान है स्टूडेंट आपको, ठीक है. अब परचेज रिटर्न बुक का मीन क्या होता है? नेम से पता लग रहा है परचेज रिटर्न. जो गुड्स हमने परचेज किया था उसको हम रिटर्न करेंगे. यानी इस बुक्स में हम जो एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हैं ओनली जो रिकॉर्ड होंगे ट्रांजेक्शन कौन से होंगे? ओनली रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स. ओनली रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स. जो गुड्स हमने परचेज किया उसको रिटर्न की एंट्री को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? ओनली हम इसके अंदर जो रिकॉर्ड करने वाले हैं रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स. इन दिस बुक ओनली रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड. Return of purchase goods transactions are recorded. ओनली हम इसके अंदर रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स जो हमने गुड्स परचेज किया था उसको रिटर्न करने के ट्रांजेक्शंस को हम इस पर रिकॉर्ड करेंगे. अब ये स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन ही आता है किसी गुड्स को रिटर्न क्यों करते हैं? हो सकता है गुड्स जो आया है हमारे पास वो डिफेक्टिव आया हो. गुड्स जो हमें रिसीव हुआ था वो हमें डैमेज गुड्स रिसीव हुआ है, टूटा फूटा गुड्स है. हो सकता है सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स ना आया हो कि हमें जो सैंपल सेंड किया था और जो गुड्स आया उन दोनों में डिफरेंट हो. कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमने जो परचेज गुड्स उसको हम रिटर्न कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? ठीक. अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक नोट में हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक नोट की हम बात करेंगे. यहाँ क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के केस में नोट बनता है एक जिसे बोलते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. तो यहाँ पे कौन सा नोट बनता है? स्टार्टिंग वर्ड क्या है? परचेज. परचेज ऑलरेडी डेबिट होता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा जो नोट प्रिपेयर होता है डेबिट नोट. डेबिट नोट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ परचेज. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा हम डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे इन केस ऑफ परचेज रिटर्न. जब भी हम गुड्स को परचेज रिटर्न होगा तो उस केस में जो नोट प्रिपेयर होगा वो होगा हमारा कौन सा? डेबिट नोट. और सेल्स रिटर्न होगा तो वहाँ जो नोट होने वाला है वो उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट. क्लियर है? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे ओनली जो गुड्स रिटर्न करेंगे हम परचेज गुड्स को रिटर्न करेंगे उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. और नोट लिखवाया डेबिट नोट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न. तो डेबिट नोट प्रिपेयर होगा वो परचेज रिटर्न होता है और यहाँ क्रेडिट नोट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो होता है सेल्स रिटर्न के केस में. क्लियर स्टूडेंट? आज का फॉर्मेट क्या होता है? हम फॉर्मेट की बात करते हैं स्टूडेंट. परचेज रिटर्न बुक. फॉर्मेट क्या होता है इसका स्टूडेंट? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल एंड टोटल. ये स्टूडेंट हमारा इनका फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? हम इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे और ये हमारा इसका फॉर्मेट होगा. बस सेम फॉर्मेट है. यहाँ पे आएगा कौन सा नोट? डेबिट नोट. अगर यहाँ सेल्स रिटर्न होगा तो कौन सा नोट होगा? क्रेडिट नोट होगा. क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारे का फॉर्मेट. अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं.
आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है स्टूडेंट, प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ गर्ग पुस्तक मंदिर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उससे आपको प्रिपेयर करना है परचेज रिटर्न बुक। आइए हम फॉर्मेट बनाते हैं स्टूडेंट। परचेज रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल इन टोटल। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मेट है और कैसे हम इसको करेंगे स्टूडेंट उस पर हम डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट आपको गिवन है क्या, जून 6 को 2016 दे रखा है आपको, और जून 6 को गिवन है क्या, 5 बुक्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रांजपे @200 और 10 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय गोयल @250। इसमें स्टूडेंट नेम नहीं दिया हुआ है, आप नेम लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है ऊपर सुमित ब्रदर्स। ये गुड्स हमने रिटर्न किया किसको, सुमित ब्रदर्स को हमने गुड्स रिटर्न किया है। और क्या क्या रिटर्न किया है स्टूडेंट, आपको दे रखा है कि हमने जो रिटर्न किया है 5 बुक्स ऑफ फिजिक्स की, @200 each। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 1000। इसके बाद देखा है आपको 10 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री @25 each, @25 में सॉरी 250 ईच है, करेंगे इसको तो ये आएगा 2500। क्लियर स्टूडेंट, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है क्या, बिल्कुल है। हमने जो गुड्स परचेज किया था वो इतने का था और सामने वाली फॉर्म ने हमने डिस्काउंट किया था, तो जो डिस्काउंट हमने लिया था उससे हम इसको वापस देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%, 350, तो ये हो गया 3150। 3150 का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं स्टूडेंट। और आपको गिवन है ये क्रेडिट नोट गलत देखा है, डेबिट नोट स्टूडेंट, और डेबिट नोट कितना है 35, ये आ गया अपना 35। और ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हुई। क्लियर स्टूडेंट, सेकंड देखा है जून 20 क्या कह रहा है ये कि अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम अग्रवाल ब्रदर्स डिपो ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस 700 एंड डेबिट नोट नंबर 8। कोई मिस्टेक हो गई थी अकाउंट में 700 रुपीज़ की, तो उसको हम उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं। अग्रवाल बुक डिपो, के नाम से शॉप है, और हमने यहाँ पे क्या क्या गुड्स रिटर्न किया, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, मिस्टेक हुई है बिल के अंदर, उसका अमाउंट हमें रिटर्न करना है 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ यहाँ आ गया और टोटल में भी हमारा 700 रुपीज़ आ गया। कोई मिस्टेक नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे जो क्रेडिट नोट दे रखा है आपको स्टूडेंट, वो दे रखा है आपको 8। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपको गिवन है क्या, जून 25।
अगर जून 25 की अगर स्टूडेंट हम डिस्कस करें तो दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, रिटर्न गुड्स टू गीता राम एंड सन्स। गीता राम एंड सन्स को हमने गुड्स रिटर्न किया है, गीता राम एंड सन्स को हमने गुड्स रिटर्न किया है। और क्वेश्चन में गिवन है क्या रिटर्न किया है, 5 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी बाय पारिक एट द रेट 400 ईच। हमने 5 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी एट द रेट 400 ईच ₹2000 की 2000 रुपीज़ की बुक्स हमने रिटर्न की है। कोई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। डेबिट नोट नंबर 10 दे रखा है आपको, ये 2000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? लास्ट में जब सारे एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी हम इनका टोटल कर लेंगे, 2 3 5 5850। तो ये आ गया हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ये परचेज रिटर्न जो अकाउंट हमारा क्रेडिट है उसका बैलेंस कितना है, 5850 का हमारा बैलेंस है। और ये है स्टूडेंट हमारी परचेज रिटर्न बुक। क्लियर स्टूडेंट? ये किया हमने एग्जाम्पल नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 19 किया हमने। अब आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5th, सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न का मतलब जो गुड्स हमने सेल किया है और वो रिटर्न हो रहा है, जो गुड्स हमने सेल किया है जब वो वापस रिटर्न होता है उसे कहते हैं हम सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न ऑफ सेल्स गुड। रिटर्न ऑफ सेल्स गुड, जो गुड्स हमने सेल किया था वो वापस रिटर्न हो के आ रहा है तो उसे कहते हैं हम सेल्स रिटर्न। तो इन दिस बुक only return of sales good, return of sales good transactions are recorded। इसके अंदर हम ओनली जो सेल्स किया था गुड्स वो वापस रिटर्न हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब रिटर्न होने के रीज़न क्या होते हैं, वही सेम रीज़न, ड्यू टू डिफेक्टिव हो सकता है, ड्यू टू डैमेज हो सकता है, ड्यू टू सैंपल में मिसमैच होने के कारण हो सकता है कि सैंपल जो हमने दिया था उस तरह गुड्स हमने सेंड नहीं किया। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण क्या हुआ, जो सेल्स किया था हमने गुड्स वो वापस हमारे पास रिटर्न आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, अब हम बात करेंगे, नोट लिखेंगे यहाँ पे, credit note is prepared in case of सेल्स रिटर्न बुक। जब भी हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे इट मीन्स जब हमने गुड्स सेल किया था वापस रिटर्न आएगा, सामने वाले बंदे को हम कौन सा नोट देंगे, क्रेडिट नोट देंगे। कौन सा देंगे हम, क्रेडिट नोट। ध्यान रखिएगा फर्स्ट वर्ड क्या है, सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है तो नोट भी कौन सा बनता है यहाँ पे, क्रेडिट नोट बनता है। क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारा सेल्स रिटर्न। इसका एग्जांपल सेम उसी की तरह होगा, आप एग्जांपल नंबर 20 अपने आप कर लीजिएगा, सेम फॉर्मेट होगा। डेबिट नोट जहाँ लिखा था वहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, क्रेडिट नोट आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। फॉर्मेट देख लीजिए एक बार। ये रहा फॉर्मेट स्टूडेंट। फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर,
क्रेडिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट, या टोटल लिख लीजिए यहाँ पे, या अमाउंट के कॉलम हो गए या क्या टोटल। सेम फॉर्मेट है स्टूडेंट, सेम फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। वहाँ पे डेबिट नोट था और यहाँ क्या है, क्रेडिट नोट है। क्लियर स्टूडेंट। और हम चाहें तो दोनों का एक फॉर्मेट रख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे हम डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट। जो भी नोट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके हम जो नोट नंबर होगा वो लिख देंगे, यानी दोनों ही बुक का एक फॉर्मेट हो जाएगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों एक साथ चलेंगे। क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा था इसका फॉर्मेट। एग्जाम्पल सेम परचेज रिटर्न बुक की तरह आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लीजिएगा स्टूडेंट। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।